केजरीवाल के चुनावी जुमलों में एक चीज बहुत कॉमन होती है। केजरीवाल लोगों को चैलेंज देने में काफी आगे होते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि केजरीवाल बीजेपी से कहते रहते हैं कि भाई ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। पंजाब से लेकर दिल्ली में केजरीवाल ने कई चैलेंज दिए। कहीं ना कहीं उन सभी चैलेंज का केजरीवाल को जवाब भी मिला। मगर अब बीजेपी से लेकर राहुल गांधी ने दिए हैं केजरीवाल को कई चैलेंज। और क्या चुनाव से पहले केजरीवाल करेंगे इन चैलेंज को पूरा, या केजरीवाल इन चीजों को भी छोड़ देंगे अधूरा, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़े चैलेंज की, जो उन्होंने केजरीवाल को दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को दिए जा रहे बदबूदार पानी को पीने की चुनौती दी और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करने का आरोप लगाया। बल्ली मारान से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ के समर्थन में पुरानी दिल्ली के हौज खास इलाके चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केवल उन्होंने और उनकी पार्टी ने ही 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा का सामना करने वालों का साथ दिया और उत्पीड़न का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपने ये पानी पिया तो हम आपको अस्पताल में मिलेंगे। राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा कि केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी राजनीति गरीब के लिए है, लेकिन टीम केजरीवाल में पिछड़े और दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा लग रहा है दबे आवाज में राहुल गांधी कहना चाहते हैं, हम बेवफा हरगिज न थे मगर हम वफा कर ना सके। मगर इन चैलेंज के दौरान बीजेपी भी कहां पीछे रहती। बीजेपी ने भी केजरीवाल को बैक टू बैक चैलेंजेस देना शुरू कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 3 साल के बाद फिर अरविंद केजरीवाल को मैं बुलाऊंगा कि आओ अब यमुना में डुबकी लगाओ। 3 साल यानी 2028 में हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे। ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है। मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ इतना बता दें कि दिल्ली हारने के बाद वो पंजाब का सीएम तो नहीं बनेंगे। प्रवीण खंडेवाल ने कहा, मेरे एक ही चैलेंज है कि 10 साल जिस शासन की वो बात करते हैं उस पर केजरीवाल श्वेत पत्र लाकर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बासुरी स्वराज ने कहा कि मेरा चैलेंज है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता लगने के बावजूद आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू हो सकती है, तो केजरीवाल जी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे क्या? कमलजीत सहरावत ने कहा, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुमत थी, सरकार थी, 2 बार मैनिफेस्टो आया, अब जो तीसरा मैनिफेस्टो 15 गारंटी का है उन्होंने फिर से रखा है। मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहले 2 मैनिफेस्टो दिए थे और अब तीसरे में से एक भी काम पूरा हो तो बता दें। हर्ष मल्होत्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कई बार वादा किया कि दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन फिर बोलते हैं कि समय चाहिए। मैं चैलेंज देता हूं कि बीजेपी की सरकार आने पर हम तीनों कूड़े के पहाड़ 3 साल के अंदर हटा देंगे। अब देखिए, आप सोचेंगे कि चैलेंजेस का क्या है, कोई भी किसी को भी दे सकता है। चैलेंजेस पूरा कौन करता है? तो जरा यह भी आपको बता दें कि भाजपा ने कई बार चैलेंजेस पूरे किए हैं। बीजेपी ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर अपना चैलेंज पूरा किया। अब इस पर केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया है। यमुना में डुबकी लगाने वाली बात पर भी केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में पानी जहर मिला रही, दिल्ली में बीजेपी जो है दिल्ली के पानी में जहर मिला रही है। बीजेपी तो नायाब सैनी ने पानी पीकर दिखा दिया। और वैसे एक और बात है, आप नोटिस करना कि केजरीवाल कभी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जब वो उलझने लगते हैं तो सवाल के जवाब में वो उल्टा सवाल करने लगते हैं। और आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू में जब केजरीवाल से सवाल किया गया कि पंजाब में आप 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, तो केजरीवाल ने कहा कि हम चुनाव से 2 महीने पहले देकर दिखा देंगे। मतलब केजरीवाल इस बात को स्वीकार करने से भी हिचकते नहीं है कि भाई ये सब सिर्फ एक चुनावी जुमला है। केजरीवाल को यह लगता है कि जनता आंख कान बंद करके मतदान करेगी। जनता को केजरीवाल मुफ्त के नशे में पागल व्यक्ति समझते हैं और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं समझते हैं। मगर अब समय बदल चुका है और अब सत्ता भी बदलने जा रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।